everyone, how are you all? My name is Prem Bada and आज के हम लेक्चर में we are going to start with साइंस क्लास का चैप्टर नंबर 1 that is food, where does it come from? अब since we are talking about food, हम खाना जो है हम डेली खाते हैं, राइट? कुछ ना कुछ हम खाते ही हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट? तो उस फूड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे दैट वेयर इट कम्स फ्रॉम, कि जो हम फूड खाते हैं, वेदर यू आर ईटिंग एग्स, वेदर यू आर हैविंग मिल्क, वेदर यू आर ईटिंग सॉलिड फूड, तो वो आता कहां से है. सो लेट अस बिगिन विद आवर चैप्टर. ऑलराइट, सो आवर फर्स्ट टॉपिक लेट अस कंसीडर इज योर फेवरेट फूड. अब सिंस हम क्या है, अभी वी विल नॉट गो इन दैट मच ऑफ द डिटेल. सबसे पहले हम ऊपर ऊपर से बात करेंगे. हम पहले बात करेंगे योर फेवरेट फूड. अब आपके कितने फेवरेट फूड हो सकते हैं? यू आर डिफरेंट पर्सन, आप कोई भी हो सकते हो, राइट? एंड आपके फेवरेट फूड जैसे फॉर एग्जाम्पल मी, आई लाइक राजमा चावल, सो दैट इज माई फेवरेट फूड. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं या आप अपने साइड में अपने फ्रेंड्स से यू कैन टॉक, और आइदर यू कैन टॉक विद योर पेरेंट्स या अपने टीचर से भी आप डिस्कस कर सकते हो. तो आप क्या डिस्कस करोगे? योर फेवरेट फूड, राइट? सो लेट अस सपोज फॉर एग्जाम्पल आई लाइक, just a second. Yeah, so now I will write down my favorite food. That is, let's suppose I like rajma chawal. What do I like? I like rajma chawal. Similarly, if some of you like any kind of junk food, let's suppose, for example, burgers or fries, so I will write down that also for you. Burgers or fries. So कई लोगों के फेवरेट फूड हैं, कई बहुत हेल्दी फूड खाना पसंद करते हैं, but sometimes some people want to have some junk foods also, right? So that way our favorite food may differentiate, है ना? Right. So now let us move on to our next topic. Let's see, that is all living beings need food. Anything that is living, for example you are living, for example I am also living, right? So अब हमें ग्रो करना है. हम बचपन से, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर बॉर्न, तो हम कितने छोटे छोटे होते हैं, राइट? बट वी नीड टू ग्रो फ्रॉम देयर. हमें छोटे से बड़े में आना था. फॉर एग्जाम्पल इफ यू कैन सी मी, आई एम अ वेल ग्रोन पर्सन फॉर यू, right? But how does it happens? ये कैसे हुआ? It is only because that food, हम जो खाना खाते हैं, whatever we are eating, it provides us with energy. It provides us with the growth, right? That way only my body is growing. That way only your body is growing. Are you getting my point? So that is why we can say that all living beings need food. So same is the line from your NCERT, and it says that the components that we consume which provide nourishment to the body is called food. So remember this word nourishment, कि nourishment हमें जिस चीज से मिलती है that helps us in growing, that is what is food. एंड इसके एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेते हैं. तो एग्जाम्पल्स आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहां पे हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं. व्हाट? फॉर एग्जाम्पल राइस, चपाती, करी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चीज, ब्रेड, मिल्क, कर्ड और एटसेट्रा. अगर आपके दिमाग में भी कोई और फूड आइटम है तो यू कैन नोट इट डाउन एज वेल. बट एक बात हमने याद रखनी है कि हमने साथ साथ नोट्स बनाते रहने हैं, सो दैट वी मस्ट रिमेंबर व्हाट वी आर स्टार्टिंग. तो हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी है वो ये है दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड. आप तभी उस चीज को लिविंग बोलोगे, बिकॉज लेट्स सपोज अगर मैं नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर लेती हूं, तो नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास क्या क्या आता है? नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास आ जाते हैं वाटर, स्टोन, अर्थ. तो ये लोग क्या करते हैं बेटा? दीज थिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज इनमें जान ही नहीं है. दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, तो इनको वो फूड की जरूरत नहीं है. दे विल नॉट ईट राइस, चपाती, करी, राइट? बट सिंस वी आर लिविंग, सिंस वी आर ब्रीदिंग, सिंस वी आर रिप्रोड्यूसिंग, सिंस वी आर ग्रोइंग, सो वी ऑल नीड फूड. ऑलराइट, सो उसमें हमने एग्जांपल्स देख लिए कि हमें किस किस तरीके के फूड रिक्वायर्ड होते हैं. ऑलराइट, सो लेट अस नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज food is necessary for us because it provides matter
Now look at this word that it provides matter for growth of our body. Matter का मतलब क्या है? Matter का मतलब they are talking about the mass. All right? They are talking about the mass. So mass क्योंकि मिलता है वो ही that is only the matter. And matter में भी जो हम बात कर रहे हैं किसकी? Nutrients की. Right? Because कुछ तो nutrients हैं जो body की growth में. Because what is growing in our body? Mass. The muscles inside the skin, that is what it is growing. So उसके लिए what we will require matter. Alright? So that is why they have written that food is necessary for us because it provides matter for growth of our body and energy to do work. And energy to do the work. Energy for example, खेलना हो, walk करना हो, even studying, even listening to me, even concentrating. It all requires energy. अब energy तब ही आएगी जब आप food खाओगे. Do you know that even sleeping requires energy? But you will say how? अब सोने में कैसे energy लग सकती है? Because बेटा जो breathing का process है, it is continuous. आपका heart beating जो होती है, that is also continuous. And अगर आप breathe कर रहे हो, if your heart is beating, it is not in your hands first of all, but it will require energy. Why? क्योंकि उसमें मस्कुलर मूवमेंट होती है. कौन सी मूवमेंट होती है? मस्कुलर मूवमेंट होती है. दैट इज वाई फॉर मसल्स टू वर्क वी रिक्वायर एनर्जी. एंड एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी आएगी फूड से. ऑलराइट? एंड यही हमारा चैप्टर है. दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग अबाउट. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स. ऑलराइट. तो अभी तक हमने बात की थी मैटर की, है ना? अभी तक हमने बात की थी किसकी? मैटर की. मैंने आपको बताया था कि मैटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. ऑलराइट? बचपन से लेके बड़े होने तक ग्रोथ में क्या, ग्रोथ जो होती है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मैटर. अब उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं दैट फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स. इस मैटर को ही हम क्या बोल रहे हैं? वी आर सेइंग इट एज द न्यूट्रिएंट्स. एंड वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स सभी ने सुना होगा आई गेस. ऑलराइट? तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स होता है बेटा जो हमें मिलता है किससे? फॉर एग्जाम्पल राइस, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो. हम राइस भी डेली खाते हैं, पोटैटोज भी हम डेली खाते हैं वेजिटेबल्स में, राइट? तो उससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स. दैट इज वन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. सेकेंड चीज हमें मिलती है फैट्स. क्या मिलता है? फैट्स. अब फैट्स हमें किन किन चीजों से मिल सकता है? फैट्स फॉर एग्जाम्पल आपने बटर खा लिया, है ना? पराठे के साथ बटर कितना अच्छा लगता है. बटर खा लिया, घी खा लिया, तो उन चीजों से हमें क्या मिलता है? वी गेट फैट्स फ्रॉम ऑल दो सब्सटेंसेस. ऑलराइट? उसके अलावा क्या न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास? वी हैव प्रोटीन्स. अब प्रोटीन्स कहां से मिलते हैं? प्रोटीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने सोया खा लिया और यू मे ईट व्हाट डू वी से राजमा. राजमा में भी वी गेट प्रोटीन्स. ऑलराइट, पल्सेस में भी मिल जाते हैं हमें. सो इन जगहों से आपको प्रोटीन्स भी मिल जाते हैं. विटामिन ले लो. विटामिन आपको बेटा फ्रूट से मिल जाते हैं. बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जहां से आपको विटामिन मिल जाते हैं. उसके अलावा मिनरल्स ऑल्सो यू कैन गेट बाय ईटिंग फ्रूट्स. ऑलराइट? उसके अलावा बेटा एक और न्यूट्रिएंट है दैट आई विल राइट इट डाउन हियर. That is water. It is the water. Now you will say how कि water कैसे एक nutrient हो सकता है. So बेटा खाना बनता है. Let's suppose carbohydrates किन किन में होते हैं? राइस में. तो राइस बनने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? वाटर. अब यू आर ईटिंग वेजिटेबल्स. पराठा भी आप खा लो. चलो, पराठे में भी जो मम्मी आटा गूंथती है ना, राइट? तो उसमें क्या रिक्वायर्ड होता है? वाटर. इवन फ्रूट्स हैव वाटर, इवन वेजिटेबल हैव वाटर. तो वाटर एक न्यूट्रिएंट्स होता है. हम उसे कंसिडर करते हैं दैट इट इज अ न्यूट्रिएंट. ऑलराइट? अच्छा, अब हमने इतने नेम्स पढ़ लिए हैं न्यूट्रिएंट्स के. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं इस पे डबल स्टार लगा देती हूं so that you must know that remembering the names of these nutrients is very very important क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आता है. फर्स्ट थिंग. नाउ सेकेंडली, अब हमने देख लिया कि इतने टाइप के न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ रहे हैं. वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट. तो इस वजह से आपने ये चीज एडवाइस, चाहे डॉक्टर्स हों चाहे आपके पेरेंट्स हों, तो आपने सुना डेफिनेटली होगा दैट आपको डिफरेंट टाइप का खाना खाना चाहिए.
है ना। फॉर एग्जाम्पल मम्मा बोलते हैं कि एक चीज नहीं खानी है, सारी चीजें खानी है, तो व्हेन वी गेट अ डिनर प्लेट तो उसमें बहुत कुछ रखा होता है। वी हैव सैलड्स ऑल्सो, वी हैव राइस ऑल्सो, वी हैव चपातीज ऑल्सो, वी हैव वेजिटेबल्स ऑल्सो, राइट। सो इट इज ओनली बिकॉज ताकि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सके, क्योंकि अगर आप एक ही चीज खाओगे, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग राइस ऑल डे, तो राइस में आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, यू आर ओनली गेटिंग कार्बोहाइड्रेट्स, बट व्हाट अबाउट प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सब कहाँ से मिल रहे हैं हमें। उसके लिए भी तो हमें कुछ खाना पड़ेगा ना, उसके लिए हमें और सारे फूड मटेरियल्स उसको भी कंसिडरेशन में लेना है, दैट हमें ये भी खाना है, ऑल राइट। सो दैट इज वाई इट इज सेड, इट इज एडवाइज्ड टू यू टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ऑल राइट। क्लियर, बहुत ईजी है, बस नाम आपने याद रखने हैं, नाम कोई नहीं भूलेगा, ऑल राइट। तो इसी के बेसिस से बेटा आपकी एनसीईआरटी में आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्टिविटी नंबर 1, दैट इज, let us read out what it says. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. अच्छा, एक तो बात आ गई कि आपको एक्टिविटी क्या परफॉर्म करनी है, दैट यू कैन आस्क इन स्कूल टू योर फ्रेंड्स कि आपने आज क्या खाया। डेली बेटा आप मिलते हो तो आपको डेली डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेज योर फ्रेंड्स कैन सजेस्ट। ऑल्सो यू कैन आस्क एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हु इज नॉट लिविंग इन द सेम स्टेट बट इन अ डिफरेंट स्टेट। बट आप बोलोगे कि अब ये एक्टिविटी में मैम ये क्यों दिया है कि हमें डिफरेंट स्टेट्स वालों से क्यों पूछना है कि वो क्या खाते हैं। एंड इट इज ओनली बिकॉज बेटा हमारा टॉपिक क्या है, वी आर स्टडिंग अबाउट द न्यूट्रिएंट्स एंड वी नो कि हर स्टेट का फूड क्या होता है, डिफरेंट होता है, ऑलराइट। एंड हर स्टेट के फूड डिफरेंट होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनका कॉन्सेंट्रेशन भी डिफरेंट होगा। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके फ्रेंड्स जो डिफरेंट स्टेट में हैं वो क्या खा रहे हैं, सो यू विल इजीली नो दैट उनके फूड में अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है न्यूट्रिएंट्स की वो कैसी है, ऑलराइट। तो इसी वजह से आपको कहा गया है, दे आर आस्किंग यू टू आस्क योर फ्रेंड्स इन योर स्कूल ऑल्सो, और ऑल्सो यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एज वेल। All right. Now what you have to do is list all the items in your notebook as given in table 1.1. तो ये आपका टेबल है बेटा 1.1। यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें आप आस्क करोगे अपने फ्रेंड से, whether in the same state or the different state, you have to write it down in the table. All right. So let us now we try to fill the table, right? अच्छा, what do we eat is the table का हमारा जो name है, and we have 2 columns. One column is for name of the student or the friend जिससे आप पूछ रहे हो, and second column is the food items eaten in a day, कि आप दिन में कौन कितने या फूड आइटम्स आप खा रहे हो। सो लेट्स सपोज आपका एक फ्रेंड का नाम है दैट इज राहुल, नेम ऑफ द फ्रेंड इज राहुल लेट्स सपोज, एंड द फूड आइटम्स ईटन इन अ डे लेट्स सपोज फ्रूट्स। फॉर एग्जाम्पल बच्चे क्या होते हैं, सुबह सुबह फ्रूट्स भी खा के आते हैं घर से, विच इज वेरी हेल्दी, ऑलराइट। लेट्स सपोज राहुल हैड फ्रूट्स इन द सेम डे। नाउ लेट्स सपोज योर फ्रेंड्स नेम इज सोनम, सेकेंड फ्रेंड्स नेम इज सोनम, एंड सुबह सुबह फॉर एग्जाम्पल शी हैड मैगी। तो क्या खाया सोनम ने सुबह सुबह, शी हैड मैगी इन हर ब्रेकफास्ट, ऑलराइट। Now third friend, let's suppose the third friend's name is Raju, and Raju had what? Rice. Raju had rice in his breakfast. तो ये एक्टिविटी हमने की है। अच्छा, बट नेसेसरी नहीं है बेटा, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू राइट द सिमिलर नेम्स दैट आई हैव रिटन। आपके फ्रेंड्स के नेम कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो यू कैन आस्क देम एंड राइट देयर नेम्स एज वेल। समझ आ गया आप सभी को। एंड फूड आइटम्स जो जो उन्होंने खाए हैं वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं, जस्ट लाइक वी डिड दिस इन द एक्टिविटी, ऑलराइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दिस। ये एक इंट्रोडक्शन है बेटा, दिस इज द इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये आपको जो इमेज दिख रही है अपनी स्क्रीन के आगे, दैट इज द मैप ऑफ इंडिया। सभी को पता है ये इंडिया का मैप है। एंड बट एक चीज आपको जो नजर आ रही होगी इसमें मैप में, कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स की इमेज नजर आ रही है, ऑलराइट। तो ये हम एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं
कि आप इस इमेज का मतलब सिंपल ये है दैट इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स हैं एंड डिफरेंट स्टेट्स में फूड जो है वो भी डिफरेंट है. ऑलराइट, तो शैल आई राइट इट डाउन नाउ? मैं लिख देती हूं आपको ये यहां पे दैट different states have different types of food. Alright, हर स्टेट में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स होते हैं. लेट्स सपोज अगर मैं बोलूं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो वहां पे अगर फॉर एग्जांपल राइस ज्यादा खाया जाता है, तो अगर आप थोड़े से सदर्न रीजन में जाओगे या थोड़े मिड फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में चले जाओ, तो महाराष्ट्र में कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग चपाती भी खा लेते हैं. ऑलराइट, तो इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन होती है सारे के सारे स्टेट्स में. ऑलराइट, तो ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है हमारा. तो अब हम चलते हैं, अब हमारे जो मेन टॉपिक है उस पे. इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी. फूड वेराइटी, तो जो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया है इट इज ऑन द टॉपिक फूड वेराइटी, कि हम जो खाते हैं वो डिफरेंट टाइप और डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड वी ईट. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस रीड आउट व्हाट आवर टॉपिक सेज दैट वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एवरी डे. राइट और नॉट? यहां पे एवरीडे वर्ड आ गया कि हम हर दिन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं. डन? सो दिस इज कॉल्ड अ वेराइटी ऑफ फूड. इसको हम क्या बोलते हैं? वेराइटी ऑफ फूड. डिफरेंट फूड तो वेरिएशन तो आएगी ही आएगी. ऑलराइट, एंड उन वेराइटीज हम कौन कौन सी खाते हैं? सो द वेराइटीज वी ईट डेली इंक्लूड राइस, पल्सेस. पल्सेस होती हैं बेटा दाल. आप डिफरेंट टाइप ऑफ दाल खा लेते हो. राइट, ब्रेड, वी ईट ब्रेड, एग्स एटसेट्रा. तो इतनी वेराइटी आपकी ऑलमोस्ट डेली आती ही आती है. सो दीज वेराइटीज ऑफ फूड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बैलेंस्ड डाइट. ये मैं वर्ड एनसर्कल करना चाहती हूं, बैलेंस्ड डाइट. क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप फूड खा रहे हो, वेराइटी ऑफ फूड खा रहे हो, तो वेराइटी ऑफ फूड से हमें क्या मिलते हैं? वेराइटी ऑफ फूड से हमें मिलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिए थे, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स एंड वाटर ऑल्सो. तो इनसे क्या मिल रहा है आपको? वेराइटी ऑफ फूड से उतने टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. एंड अगर आप वो सारे न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो तो एक बैलेंस मेंटेन हो रहा है ना, एक बैलेंस मेंटेन हो रहा है. एंड उस वजह से आपका क्या मेंटेन हो रहा है? बैलेंस्ड डाइट. आप जो खाना खा रहे हो, जो डाइट खा रहे हो, इट इज इन बैलेंस. That way you are getting carbohydrates also, you are getting proteins also, you are getting fats also. All right, so that is what it is. अब ये आपके पास एक इमेज है. ये इमेज क्या शो कर रही है बेटा? You can see that this is a plate. अब ये लंच है, डिनर है, whatever you can consider, but you can see easily that it has variety of food. आपको एक सिंगल चीज नहीं नजर आ रही होगी इस प्लेट में. You can see the rice, corns, eggs also, salad also. तो ये क्या है बेटा? These are the variety. हम इसी की बात कर रहे हैं, वेराइटी ऑफ फूड की ही बात कर रहे हैं विच वी आर ईटिंग इन आवर डेली लाइफ. ऑलराइट, आई होप कि आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा सभी को. एंड अभी तक तो काफी टॉपिक हमारा इजी ही चल रहा है. ऑलराइट, सो बात करते हैं बेटा अगले टॉपिक की, दैट इज इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड. अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है? वी हैव कवर्ड कि हम क्या खाते हैं? फूड खाते हैं. वी आर ईटिंग फूड डेली. Food, number 1 point. All right. अब we have variety of food. We have variety of food. समझ आ गया? And उसमें we are talking about nutrients. उसमें we are talking about nutrients. तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई हैं. We are talking about food. उसमें we are talking about nutrients. And we are also considering that we eat variety of foods. But जो food हम खा रहे हैं वो बनता किसका है? उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, है ना? फूड बनाने के लिए कुकिंग इज अ स्किल. अब हमारी मम्मी कितना अच्छा खाना बनाती हैं, यस, एंड फादर्स ऑल्सो, है ना? आजकल तो फादर्स भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं. तो उनमें उस खाने को बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, सामान जो लगता है, तो उसकी हमने एक इमेज रखी हुई है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स नजर आ रहे होंगे.
सो आप देख सकते हो कि आपको मिर्च भी नजर आ रही होगी, यू कैन सी दी, ये अदरक हो गया, ऑलराइट, एंड लेमन हो गया, बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, गार्लिक है. सो ऑल दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड. अब आप एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल, लेट्स सपोज पल्सेस. अगर फॉर एग्जांपल पल्सेस दाल बनानी है, लेट्स सपोज, ठीक है, तो दाल बनाने के लिए, पल्सेस बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए पल्सेस बनाने के लिए. सबसे पहले तो पल्स, सबसे पहले दाल होनी चाहिए, ऑलराइट. सो पल्स इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड हमारे पास क्या होना चाहिए, वाटर, क्योंकि दाल में तो वाटर डलता ही है, पानी डलता है, ऑलराइट. सो सेकेंड थिंग हो गई हमारे पास वाटर. उसके बाद आप देख सकते हो कि एक दाल में आपको कितने टाइप ऑफ फ्लेवर्स फील होते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस. तो थर्ड चीज हमारे पास होगी क्या, स्पाइसेस. वी एड स्पाइसेस एज वेल, ऑलराइट. फोर्थ चीज होगी, अब आपको थोड़ा सॉल्टी लगता है दाल, है ना, सॉल्ट. सो सॉल्ट, समझ आ गया. तो बेटा ये हमने क्या लिखे हैं, ये सब क्या लिखे हैं हमने, वी हैव रिटन इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स, समझ आ गया. तो यही बेटा हमारा टॉपिक है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, कि अगर हम कोई फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, फूड हम खा रहे हैं, हम बैलेंस डाइट मेंटेन कर रहे हैं, राइट, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, ऑलराइट. सो लेट अस नाउ मूव फर्दर. फटाफट हम आगे चलते हैं इस टॉपिक से, बात करेंगे इसको थोड़ा और डिटेल में बेटा. तो क्या है हमारे पास, let's read out. So the materials which are needed to prepare any food item are called ingredients. ये बात समझ में आ गई कि ऐसे मटेरियल्स जो हमें चाहिए होते हैं टू प्रिपेयर द फूड. कोई भी आप खाना बना रहे हो किसी भी टाइप का, उसके लिए आपको कोई ना कोई इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ही होता है, ऑलराइट. सो दैट इज व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स. यस, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल पढ़ लिया था पल्सेस का. अब यहां पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं विद डायग्राम, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ राइस. राइस की प्रिपरेशन देख लेते हैं बेटा. तो एग्जाम्पल में क्या है, फॉर एग्जाम्पल राइस कुक्ड एट होम. घर पे रोज चावल बनते हैं, नहीं भी बनते तो ऑल्टरनेट डेज पे तो बनते ही हैं. यस, सो राइस कुक्ड एट होम, वी टेक रॉ राइस. रॉ राइस ले लिया, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, फर्स्ट इमेज हमारे पास आ गई है रॉ राइस की. दिस इज दी रॉ राइस, ऑलराइट. ये हमने ले लिया कच्चे चावल, कच्चे चावल वी हैव टेकन, ऑलराइट. वी टुक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. तो सेकेंड हमारे पास इंग्रेडिएंट क्या आ गया, फर्स्ट इंग्रेडिएंट वाज रॉ राइस, सेकेंड इंग्रेडिएंट वी हैव द बॉइल्ड वाटर. तो शैल आई राइट बॉइल्ड वाटर हियर, दिस इज द बॉइल्ड वाटर. समझ आ गया सभी को. फर्स्ट जो हमारे पास इंग्रेडिएंट आ गया, मैं लिख देती हूं नंबर 1 इंग्रेडिएंट, नंबर 2 इंग्रेडिएंट हमारे पास आ गया बॉइल्ड वाटर. फर्स्ट इज द रॉ राइस, सेकेंड इज द बॉइल्ड वाटर. नाउ नेक्स्ट लाइन वी विल रीड आउट दैट दीज टू मटीरियल्स आर नीडेड टू कुक राइस दैट वी ईट विद ईदर करी और पल्सेस. तो अब जब आपने रॉ राइस को बॉइल्ड वाटर में डाल दिया, देन क्या चीज फॉर्म हो जाती है, देन वी गेट दी कुक्ड राइस. अब हमारे पास क्या आ गया यहां पे, कुक्ड राइस. सभी को समझ में आ गया. तो इसमें हमने इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज किए हैं, वी यूज्ड रॉ राइस, सेकेंड वी हैव यूज्ड दी बॉइल्ड वाटर, एंड दैट इज हाउ वी गॉट दी कुक्ड राइस. अब आपके पास कुक्ड राइस आ गया है, तो हम इसको किसके किसके साथ खा सकते हैं, कुक्ड राइस को, वी कैन ईट इट विद दी करी, कोई भी करी होगी, वेजिटेबल करी, और यू कैन ईट इट विद दी पल्सेस, हम दाल के साथ भी खा लेते हैं, ऑलराइट. तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया, ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होगी अबाउट द इंग्रेडिएंट्स. समझ में आ गया. वेराइटी के बारे में हमने पढ़ा है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में वी हैव स्टडीड, एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द इंग्रेडिएंट्स कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं. आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू. नाउ इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रिपेयरिंग वेजिटेबल करी. अब वेजिटेबल करी की बात कर लेते हैं बेटा. तो आपको राइस के बारे में हमने किसके किसके बारे में देख लिया था, वी हैव सीन द इंग्रेडिएंट्स फॉर पल्सेस. पल्सेस के इंग्रेडिएंट्स हमने देख लिए हैं बेटा. पल्सेस के इंग्रेडिएंट वी हैव सीन.
उसके अलावा pulses के अलावा we have seen the ingredients for rice. Now we will talk about the ingredients for the vegetable curry. Vegetable curry जब हम prepare करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या ingredients required होते हैं. Alright? So अगर आप for example कोई भी किसी भी सब्जी ले लो, कोई भी any either you take cauliflower or you take brinjal or you take lady finger, आप अपने हिसाब से भी कोई वेजिटेबल ऑप्ट कर सकते हो. यू कैन आस्क योर मदर, यू कैन आस्क योर टीचर्स और यू कैन डिस्कस अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड यू कैन राइट डाउन कि आपको किसी भी तरीके की अगर वेजिटेबल करी बनानी है. सो लेट्स सपोज अगर हमारे पास कॉलीफ्लावर है एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर द कॉलीफ्लावर, द वेजिटेबल ऑफ कॉलीफ्लावर, सो द इंग्रेडिएंट्स दैट वी विल रिक्वायर इज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर तो रहेगा ही रहेगा. सेकेंडली वी विल रिक्वायर कैरेट्स इफ यू वांट टू ऐड. ये आपकी मर्जी है इफ यू वांट टू ऐड कैरेट्स और नॉट. आप ऐड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो. वी कैन ऐड जिंजर, वी कैन ऐड गार्लिक, रेड करी, अनियन, ग्रीन बीन्स आप यूज कर सकते हो. स्पिनच यू कैन ऐड इनसाइड द सेम वेजिटेबल. चिकपीज यू कैन ऐड, कोकोनट मिल्क यू कैन ऐड. तो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं. आप जैसी भी सब्जी बनाना चाहते हो, वेजिटेबल करी बनाना चाहते हो, तो यू कैन ऐड ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स. माई पॉइंट इज कि हम जो ये नेम्स ले रहे हैं, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स. सामान है, मटीरियल्स हैं विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द वेजिटेबल करी. सो आई विल राइट इट डाउन. दीज आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर प्रिपेयरिंग किसकी सब्जी है ये बेटा? किसके हम वेजिटेबल करी की बात कर रहे हैं? कॉलीफ्लावर. वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलीफ्लावर. ऑलराइट, आई गेस ये अभी तक आप सभी को इजीली अंडरस्टूड हो गया होगा कि हम इंग्रेडिएंट्स में किसकी बात कर रहे हैं. ऑलराइट, सो अब हम आगे बढ़े. लेट अस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिविटी नंबर 2. अब हम एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे बेटा, जो बिल्कुल हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड है. ठीक है जी. सो लेट अस नाउ रीड आउट आवर एक्टिविटी नंबर 2. दैट इज चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इट टेबल 1.1. तो टेबल 1.1 में बेटा हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी जिसमें हमने कुछ आइटम्स चूज किए थे जो हमारे फ्रेंड्स ने खाए थे, अगर आपको याद हो. दैट वॉज आवर एक्टिविटी नंबर 1. ऑलराइट, तो हम उन्हीं आइटम्स की बात कर रहे हैं अभी. सो चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these. हमने वो सब सेलेक्ट तो कर लिया फूड आइटम्स, बट वी हैवंट टॉक्ड अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड दैट वी हैव सिलेक्टेड. ऑलराइट, सो इस एक्टिविटी में हम बात करेंगे कि जो हमने पहले फूड आइटम सेलेक्ट किए थे इन फर्स्ट एक्टिविटी, उसके इंग्रेडिएंट्स की हम बात करेंगे इन दिस एक्टिविटी. ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर. नाउ बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, आप ये जो टॉपिक है, अच्छा जो इसमें दिया हुआ है, इसके अलावा भी आप कोई भी टॉपिक ले सकते हो. आप कोई भी आप इंग्रेडिएंट्स या करी, वेजिटेबल, राइस, कुछ भी, कोई भी फूड आइटम यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन राइट इट इन द टेबल. ऑलराइट, नाउ लिस्ट them in table 1.2. that is our activity number 2. Alright, now some examples are given here. Add some more items to this list. 2 examples आपके already table 1.2 में given है. हमें एक एग्जाम्पल हम अपने साइड से ऐड कर लेंगे जो हमने टेबल 1.1 में किया था. सो लेट्स सी, हमारे पास पहला फूड आइटम है रोटी और चपाती. तो अगर प्रिपेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू प्रिपेयर रोटी और चपाती, तो व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स विल बी रिक्वायर? सो द इंग्रेडिएंट्स दैट वी आर रिक्वायरिंग इज आटा, दैट इज फ्लोर एंड वाटर. तो आटा को, फ्लोर को अगर आप पानी में मिक्स करते हो तो यू कैन इजिली मेक चपाती आउट ऑफ इट. डो बन जाता है ना, थोड़ा सेमी सॉलिड सा होता है डो, एंड थ्रू विच आवर मदर्स प्रिपेयर चपाती. ऑलराइट, सो ये पहली चीज होगी. सेकेंड फूड आइटम, दे हैव टेकन द दाल और यू कॉल इट एज पल्सेस. इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं पल्सेस. दाल के लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड. ऑलराइट, ये बात क्लियर होगी आपको. अब दाल के लिए वी रिक्वायर इंग्रेडिएंट्स सच एज पल्सेस. फर्स्ट थिंग, पल्सेस तो चाहिए ही चाहिए. वाटर हम कर चुके हैं, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस. ऑलराइट, ये सारी चीजें आपको यूज में आती हैं व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग पल्सेस. अब हम लेते हैं एक और फूड आइटम फ्रॉम टेबल 1.1. दैट इज, लेट्स सपोज आई हैव टेकन मैगी.
आई हैव टेकन मैगी एज द थर्ड फूड आइटम। अब मैगी के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा बेटा? मैगी के लिए रिक्वायर्ड होता है, मैगी किन किन चीजों की बनती है? लेट्स सपोज इट इज मेड अप ऑफ व्हीट, उसमें वी कैन ऐड वाटर एंड स्पाइसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी मैगी। तो ये हमने जो थर्ड फूड आइटम लिया है, इसमें हमने बात किसकी की है? वी हैव रिटन दी, नोटेड डाउन दी इंग्रेडिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग मैगी। अगर आपको मैगी नहीं भी लिखनी है तो यू कैन राइट डाउन एनी अदर फूड आइटम, यू कैन राइट डाउन राइस ऑल्सो। आप राइस के बारे में भी लिख सकते हैं कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो गिवन इन योर NCERT, आपकी बुक में ये एक्टिविटी अवेलेबल है एंड ये आप अपनी बुक में भी सॉल्व कर सकते हो एंड यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स एज वेल। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा फूड मटेरियल्स एंड सोर्स। फूड मटेरियल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात होगी, वैरायटी ऑफ फूड के बारे में बात होगी, बैलेंस डाइट हमने डिस्कस कर लिया, वी टॉक्ड अबाउट न्यूट्रिएंट्स। आई गेस आपको ये सभी पॉइंट्स अभी तक क्लियर हो गए हैं। अब बात करेंगे बेटा फूड मटेरियल्स एंड सोर्स की। जो हम फूड मटेरियल्स हैं, हम खा रहे हैं, वी आर टेकिंग, जो हमें मार्केट्स में भी इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं, ऑलराइट। तो ये आते कहाँ से हैं? ये फूड मटेरियल आ कहाँ से रहा है? यू आर टॉकिंग अबाउट राइस, राइस कहाँ से आ रहा है? यू आर हैविंग मिल्क डेली एट नाइट, तो मिल्क कहाँ से आ रहा है? वेयर इज एग कमिंग फ्रॉम? तो ये हमारा ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, अगला टॉपिक, दैट फूड मटेरियल्स एंड इट्स सोर्स। सो नाउ लेट अस रीड आउट। इट्स क्वाइट इजी टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। कईयों के तो बहुत ही आसान है बेटा सोचना। लेट्स सी द एग्जांपल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इफ आई आस्क यू that from where we get the fruits and vegetables, so where do they come from? The question is, where do they come from? And the answer is plants. The answer is plants, of course, क्योंकि fruits कहाँ लगते हैं, vegetables कहाँ लगते हैं? They are available on plants. वो plants में ही grow करते हैं। तो ये हमारे पास image है बेटा, ये सब क्या है? ये plant items हैं, ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको प्लांट से मिलते हैं, ऑलराइट। क्योंकि अगर मार्केट्स में भी ये अवेलेबल है तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्लांटेशंस, जो डिफरेंट प्लांटेशंस होती हैं इंडिया में, एंड वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स आउट ऑफ इट, ऑलराइट। तो हमने पहली चीज पढ़ ली कि अगर वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सो वी नो द सोर्स, कि सोर्स आता कहाँ से है? वी गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स, ऑलराइट। समझ में आ गया आप सभी को? नेक्स्ट सोर्स की बात कर लेते हैं बेटा। तो नेक्स्ट सोर्स में हम करने वाले हैं क्या? यू मे ऑल्सो हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज। पैडी और व्हीट फील्ड्स आपने सभी ने देखी हैं, जिसमें हम ग्रो करते हैं राइस एंड व्हीट, ऑलराइट। आई गेस आपने टीवी में भी देखी होगी, आपने डिफरेंट इमेजेस में भी देखा होगा, ऑलराइट। विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, तो डिफरेंट रोज लगे होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये आप इमेज देख रहे हो, इस इमेज में आप देख रहे हो ये क्या है? दीज आर दी रोज ऑफ व्हाट? पैडी फील्ड्स। पैडी से हमें क्या मिलता है? राइस, ठीक है। सो ये मैं लिख दूं पैडी फील्ड्स, यहां पे आई विल राइट डाउन पैडी फील्ड्स, राइट। तो ये पैडी फील्ड्स है बेटा, देखो कैसे रोज में प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये इनके प्लांटेशन का पैटर्न है, दिस इज हाउ दे आर प्लांटेड इन दी फील्ड्स, ऑलराइट। एंड जो सेकेंड इमेज आपको दिख रही है, सेकेंड इमेज आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे उन्हीं जो आप पैडी व्हीट आप ग्रो कर रहे हो इन द फील्ड्स, उसी की ट्रांसपोर्टेशन होती है आफ्टर यू हार्वेस्ट देम। जब ये फुली ग्रो कर जाएंगे पैडी फील्ड्स, आइदर यू आर ग्रोइंग पैडी और व्हीट, व्हेन दे विल बी फुली ग्रोन, तो आप उनका क्या करोगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन्स। अब आप सोचोगे कि मैम ने ग्रेन्स क्यों लिखा है यहाँ पे, मैम ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन्स क्यों लिख दिया यहाँ पे? वाई? बिकॉज बेटा अगर आप चाहे पैडी की बात कर रहे हो और यू आर टॉकिंग अबाउट व्हीट, नाउ दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ग्रेन्स। ये किस में अवेलेबल है? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ग्रेन्स। दैट इज वाई हम इन दोनों के लिए एक कॉमन नेम यूज कर देते हैं, दैट दीज प्रोवाइड अस विद दी ग्रेन्स। ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? ग्रेन्स। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये सेकेंड सोर्स हो गया। हमने बात कर ली थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, वो हमें कहां से मिल रहे थे? वी वर गेटिंग इट फ्रॉम द प्लांट्स।
एंड अगर आप ग्रेन्स की बात करो, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग द राइस, तो आपको रॉ राइस कहां से मिलता है? यू आर गेटिंग विद सच काइंड ऑफ फील्ड्स जहां पे आप पैडी ग्रो करते हो। ऑलराइट, ये बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट सोर्स देखेंगे बेटा। नेक्स्ट सोर्स हमें कौन सी चीज कहां से मिलती है? लेट्स सी नाउ। And then there are some food items like milk, eggs and meat etc. Where do they come from then? तो ये कहां से आते हैं बेटा? अगर आप बात कर रहे हो मिल्क की, एग्स की, मीट की, तो ये कहां से आएंगे? प्लांट से तो नहीं आएंगे, बिकॉज यू हैव नेवर सीन एग्स हैंगिंग ऑन द प्लांट्स, राइट? और यू आर गेटिंग मिल्क फ्रॉम एनी प्लांट? नो। सो ऑल दिस कम फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एनिमल्स। समझ आ गया सभी को? हमें कहां से मिलते हैं ये सारे आइटम्स? वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द एनिमल्स। अब काउ है, काउ से यू कैन गेट मिल्क। मिल्क कहां से मिल जाएगा आपको? काउ से। उसके अलावा एग्स आपको मिल जाएगा कहां से? हेन से। समझ में आ गया? मीट आपको मिल सकता है चिकन से। यस। सो ये सारे फूड आइटम्स हमें कहां से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। समझ में आ गया सभी को? तो अभी तक हमने फूड मटेरियल्स और सोर्सेस में क्या क्या किन के बारे में पढ़ा है? वी स्टडीड अबाउट प्लांट्स, वन थिंग। सेकेंड, वी सॉ दी पैडी और व्हीट का जो फील्ड है जिसमें से वी आर गेटिंग द ग्रेन्स। एंड थर्ड थिंग, वी आर स्टडिंग अबाउट द मिल्क, एग्स एंड मीट दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनिमल्स। ऑलराइट, तो ये सोर्सेस सभी को समझ में आ गए? ऑलराइट, तो ये बात हो गई सोर्सेस की। नाउ अब हमारे पास आ गई है दूसरी एक्टिविटी, that is activity number 3 from your NCERT. Alright, now let us try reading the activity जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है. So our activity says, let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. So it is about the food source. आपके पास ये एक्टिविटी है कि आपको कुछ आइटम्स अवेलेबल हैं जो आपने पहले भी एक्टिविटी में किए हुए थे. You just have to see और just have to tell कि वो आते कहां से हैं. Alright, so the ingredients and their sources ये आपको बताना है इस एक्टिविटी में. So some examples are shown in table 1.3. ये आपके पास टेबल 1.3 है जिसमें आपके पास various examples already given हैं. लेकिन इसमें आपको लास्ट कॉलम में कुछ कॉलम्स एम्प्टी नजर आ रहे हैं. यहां पे हमें उन्हीं सोर्सेस के बारे में लिखना है that all these items which are already available in your this table, where they are coming from, that we have to write in this activity. All right, now fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list. अगर आपको और भी examples add करने हैं तो वो अभी आप add कर सकते हो. All right, अभी हमारे पास जो given है हम वो कर लेते हैं एक बार. So first thing is idli. पहला food item है idli. If you are preparing idli, so the ingredients that we require to prepare idli is rice first thing. Second thing, we are required the urad dal. Third, we require salt. Then we require water. ये बात होगी ingredients की. Food item जो the first topic that we discussed, it is coming from there. Second topic we talked about ingredients, that what kind of ingredients that we require to make a particular kind of food. Third, we are talking about the sources जो हमारा current topic चल रहा है जिसके ऊपर we are seeing this activity. So इडली में राइस वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स. उड़द दाल, पल्सेस, पल्सेस कहां से आते हैं? पल्सेस वी आर आल्सो गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स. ये भी प्लांट से ही आता है बेटा, उड़द दाल. सॉल्ट, अब सॉल्ट कहां से आता है? अगर किसी आप में से किसी को पता हो सकता है, बट सम ऑफ यू माइट नॉट नो दैट सॉल्ट कम्स फ्रॉम सी. जो सॉल्ट का सोर्स है इट कम्स फ्रॉम दी सी एरिया. वाटर, पानी कहां होता है? ये तो सभी को पता होगा बेटा, आपने इतने बड़े बड़े ओशंस और सीज देखे हैं. ऑलराइट, तो कहां होता है बेटा वाटर प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ. इट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ, दैट इज द सोर्स फॉर वाटर. नाउ नेक्स्ट फूड आइटम हमारे पास आ गया चिकन करी. चिकन करी में बेटा इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले आ जाता है चिकन. सेकेंड आ जाते हैं स्पाइसेस जो हम यूज करते हैं, ऑयल एंड घी. ऑलराइट, एंड फिर आ जाता है आपका वाटर. तो चिकन है बेटा, चिकन तो एक एनिमल है, इट इज ऑलरेडी रिटन. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मीट, सो वी विल टॉक अबाउट एनिमल्स. ऑलराइट, स्पाइसेस की बात कर लेते हैं. तो बेटा स्पाइसेस जो होते हैं, मिर्च मसाले जो हम यूज करते हैं while preparing any kind of food item, that we get from plants. कहां से मिलते हैं? प्लांट से.
ऑलराइट, ये सोर्स हो गया प्लांट का। ऑयल एंड घी की बात कर लेते हैं बेटा। तो ऑयल एंड घी हमें मिलते हैं आइदर यू कैन गेट इट फ्रॉम प्लांट्स ऑल्सो और यू कैन गेट फ्रॉम द एनिमल्स एज वेल। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वाटर। वाटर के बारे में हम पहले लिख चुके हैं बेटा, वी गेट वाटर फ्रॉम अर्थ। ये हमें कहां से मिल जाता है? अर्थ से मिल जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं खीर की। खीर सभी को पसंद होगी, है ना? बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी डिश है, इट्स अ वेरी गुड डेजर्ट। खीर के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। खीर के लिए इंग्रेडिएंट्स दैट वी रिक्वायर इज मिल्क। मिल्क की जरूरत होती है। सेकंड वी रिक्वायर राइस। थर्ड वी रिक्वायर शुगर, क्योंकि खीर कैसी होती है? मीठी होती है। यस, अब बात कर लेते हैं बेटा, मिल्क कहां से मिल जाता है? एनिमल्स से। राइस मिल जाता है प्लांट से। शुगर कहां से मिलता है? शुगर भी बेटा मिलता है प्लांट से। शुगर इज ऑल्सो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो इसके अलावा बेटा आप इसमें कोई और फूड आइटम भी ऐड कर सकते हो। आप मैगी भी ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड राइस ऑल्सो एंड यू कैन ऐड अनदर काइंड ऑफ वेजिटेबल करी ऑल्सो। तो उसके आप इंग्रेडिएंट्स लिख के फिर आप उसके सोर्सेस लिख दोगे। इजी, ऑलराइट। तो ये एक्टिविटी समझ में आ गई सभी को? ये एक्टिविटी सभी ने नोट डाउन कर लेनी है अपने बुक्स में भी, एंड इफ यू वांट टू मेक नोट्स ऑफ इट यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स एज वेल। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। So, our next topic is plants and animals are the main source of food. क्या है? अभी तक हमने different type of sources पढ़े हैं, ठीक है? Different type of sources में we studied about some ingredients that we are getting from plants and some ingredients that we are getting from animals. So now we can say that plants and animals are the main source of food. सबसे ज्यादा जो आपको food items और ingredients मिलेंगे that you will get from plants and animals. समझ आ गया सभी को? So ये पहली चीज आपको क्या नजर आ रही है? This is the plant sources. Second are the animal sources. समझ आ गया? ये क्या है? ये plant sources हैं। ये इमेज बेटा दोनों आपकी NCERT की इमेज है, ये आपको आसानी से मिल जाएगी बुक में। समझ आ गया सभी को? यहां पे इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको ये सबसे ज्यादा याद रखना है दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं बेटा वो मेन सोर्सेज ऑफ फूड होते हैं। ये इस पे आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑलराइट, तो हमारे पास इमेज है प्लांट सोर्सेज की भी एंड वी हैव इमेज ऑफ एनिमल सोर्सेज एज वेल। समझ आ गया सभी को? नाउ ये बात होगी प्लांट सोर्सेज की। अब हम आगे चलते हैं बेटा। So, yes, we have two more images. तो two more images में बेटा पहली इमेज देख लेते हैं। तो पहली इमेज में बेटा आपको क्या मिल रहा है? फूड फ्रॉम प्लांट्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स क्या है? क्या क्या मिल जाता है हमें फूड? वी कैन गेट राइस, वी कैन गेट शुगर, wheat, spices we get from plants, various kind of fruits we get from plants. अच्छा, चॉकलेट भी हमें मिलती है प्लांट से, सी, एंड वेजिटेबल वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, एंड टी और कॉफी, चाय और कॉफी भी जो हम पी लेते हैं सुबह मॉर्निंग में एकदम रिफ्रेशिंग, दैट इज ऑल्सो वॉट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. सो येस, plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. तो हमें क्या क्या मिल जाता है बेटा प्लांट से? अगर हम प्लांट्स को बोल रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, तो प्लांट से हमें किस तरीके के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं? वी कैन गेट ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. नाउ वी विल सी द इंग्रेडिएंट्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. सो एनिमल से हमें मिल जाता है मिल्क, ऑलराइट, वी गेट योगर्ट, दही. योगर्ट क्या है? दही. थर्ड आपको मिल जाता है चीज, यू कैन गेट चीज फ्रॉम देयर. You can get honey, शहद, that also you can get from animals, and butter. Butter is also you can get from animals. Fish, mutton, eggs. ये सभी आपको मिलते हैं animals से. These are the animal sources. Alright? समझ में आ गया सभी को? So हम इसके लिए पढ़ भी लेते हैं what we have written, that animals provide us with milk, meat, products and eggs. मीट के प्रोडक्ट्स होते हैं और एग्स होता है. ये सब हमें कहां से मिलते हैं? एनिमल्स से. तो अब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्लांट एंड एनिमल्स एज द सोर्स ऑफ फूड, तो यू कैन इजीली राइट डाउन दीज टू एग्जांपल्स.
ऑलराइट, आई होप कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे फटाफट। यस, सो नाउ कैन यू नेम सम एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। अब आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा, बुक से ही, एनसीईआरटी से ही है, कि आप क्या कोई ऐसे एनिमल्स के नाम बता सकते हो जिससे हमें मिल्क मिलता है? यस, सो द एनिमल्स नेम्स आर काउज, गोट से हमें मिल जाता है मिल्क, बफेलो आर सम ऑफ द एनिमल्स जिससे हमें क्या मिलता है? मिल्क। ऑलराइट, हमारे पास इमेज भी है इसकी। सो वी हैव काउ, गोट एंड बफेलो जिससे हमें मिल्क मिलता है, सम ऑफ द एनिमल्स। नाउ कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स भी हैं बेटा जो हम डेली खाते हैं, यस, विच आर अवेलेबल इन द मार्केट्स। मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सब कहां से मिलता है बेटा हमें? ये जो आपके पास आइटम्स हैं आपको दिख रहे हैं, मिल्क है एंड आइसक्रीम्स हैं, बटर है, चीज है, कर्ड है, ऑल दीज आइटम्स, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब कहां से आते हैं बेटा? दीज ऑल कम्स फ्रॉम एनिमल्स। ये सब एनिमल्स के थ्रू ही आते हैं, मिलते हैं। समझ में आया? एनिमल से फॉर एग्जाम्पल अगर एनिमल्स काउ, गोट एंड बफेलो इज प्रोवाइडिंग अस विद मिल्क, तो मिल्क के थ्रू ही बेटा आप ये आइटम्स यू कैन प्रिपेयर। समझ में आ गया? तो ये मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, दीज ऑल कम्स फ्रॉम द एनिमल्स ओनली। समझ आ गया सभी को? नाउ आगे बढ़ते हैं। यस, प्लांट पार्ट्स एज फूड। अब हम बात कर लेते हैं बेटा प्लांट पार्ट्स एज फूड की। लेट्स सी। यस, तो डू यू नो कि हम प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स फूड में खा सकते हैं? अच्छा देखो, हमारे पास वी आर मूविंग इन अ सीक्वेंस। हमने सबसे पहले बात की थी फूड की, ऑलराइट, देन वी टॉक्ड अबाउट द मैटर, वी टॉक्ड अबाउट द न्यूट्रिएंट, देन वी टॉक्ड अबाउट द वेराइटी ऑफ फूड, then we talked about the ingredients of the food, and then we talked about the sources of the food that we are getting from plants and animals. समझ में आ गया सभी को? तो अब हम बेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ा सा और डिटेल में बात कर रहे हैं दैट अगर हम प्लांट्स की बात करें कि हमें प्लांट्स से सोर्सेज ऑफ फूड मिलते हैं, तो हम बेसिकली इस टॉपिक में बात करने वाले हैं कि प्लांट के किस पार्ट से वी आर गेटिंग द फूड आइटम्स, कि प्लांट का हम कौन सा पार्ट है जिसको हम यूज कर रहे हैं एज अ फूड। ऑलराइट, so first we are going to study that plant stem as food, कि do you know कि प्लांट के स्टेम को भी हम एज अ फूड यूज कर सकते हैं, प्लांट के स्टेम को हम खा सकते हैं एज अ फूड। ऑलराइट, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो हम टॉपिक इसमें कवर करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बिकॉज इसके ऊपर आपके काफी क्वेश्चंस बनते हैं, एंड अगर आप ये टॉपिक लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो तो यू मस्ट रिमेंबर द एग्जाम्पल्स। Whenever you are studying science, you must always and always concentrate on the examples, definitions, examples. समझ में आ गया सभी को? All right, तो plant parts as food में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं किसको? Plant stem as food. कैसे हम stem को use करते हैं? So let us read out. In certain plants, stems grow underground. कुछ plants में ऐसा होता है बेटा कि जो stem होती है वो ground के अंदर grow करती है, it grows underground. आपने देखा होगा बेटा प्लांट्स को, you might have seen that stem generally grows outside of the ground, है ना, ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल इरेक्ट ग्रो करती है स्टेम, अगर आपने देखा होगा प्लांट्स को। यस, बट कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें स्टेम जो होती है इट ग्रोज अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में ग्रो करती है, बट उसका फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स द फूड। जो भी स्टेम अंडरग्राउंड ग्रो करती है उनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड, वो फूड मटेरियल स्टोर करके रखती हैं, दैट इज वाई दे आर ग्रोइंग अंडरग्राउंड। सो उसमें एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा जिंजर, वी हैव एग्जाम्पल ऑफ जिंजर, पोटैटो, अनियंस। ये कुछ ऐसे स्टेम्स हैं जो क्या करते हैं, हम खा सकते हैं। जिंजर वी कैन ईट, पोटैटो वी कैन ईट, अनियन वी कैन ईट। ये एग्जाम्पल आपके इमेजेस में भी दिए हुए हैं, जिंजर राइजोम कोलिसिया कॉर्न का एग्जाम्पल है आपका, अनियन है, पोटैटोज हैं। ये सब क्या है? These are all stems. ये इमेज याद रखो, सभी ने याद रखनी है। ये क्या है? ये स्टेम्स हैं बेटा, ठीक है? आप ये नहीं बोलोगे कि दे आर फ्रूट्स। ये सम ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं जो स्टेम्स के आपको मिलते हैं। समझ आ गया सभी को? ऑल राइट, तो ये पहली चीज होगी। सेकेंड हम पार्ट की बात कर लेते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट, दैट इज प्लांट रूट्स एज फूड। अब सोचो
कि हम स्टेम भी खाते हैं और कई प्लांट्स के हम रूट्स भी खाते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट? यस, तो प्लांट रूट्स एज फूड में बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट वी ईट रूट्स ऑफ रेडिश, स्वीट पोटैटो, बीट रूट एटसेट्रा। ऑलराइट, इसकी जगह हम टर्निप कर लेंगे, इसकी जगह वी विल राइट डाउन टर्निप। टर्निप समझ आ गया? किसके किसके रूट्स खा लेते हैं बेटा? वी ईट रेडिश, बीट रूट, कैरेट, टर्निप। तो अगर आपको ये इमेज दिख रही है तो बेटा ये क्या है? ये पार्ट होता है रूट्स का। लेट्स सी, मैं आपको ये कैरेट के थ्रू दिखा देती हूं। ये कैरेट है, तो बेटा ये जो सेकंड ऑरेंजिश पार्ट आपको दिख रहा है कैरेट में, दैट इज द रूट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये रूट पार्ट है। एंड अगर आप बात करो कि इसके स्टेम कौन सा है, स्टेम पार्ट, तो ये जो एक ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है इनसाइड द कैरेट, दैट इज द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट। समझ में आ गया सभी को? यहां पे कंफ्यूजन आपको नहीं दिखानी। सेम इज द केस ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ रूट्स दैट यू आर लुकिंग। ऑलराइट, लेट इट बी टर्निप, लेट इट बी रेडिश, लेट इट बी बीट रूट। तो ये सिमिलर चीज आपको इसमें नजर आ जाएगी कि स्टेम की कौन सी डिफरेंशिएशन है, रूट की कौन सी डिफरेंशिएशन है। आर वी क्लियर टिल हियर? यस, तो ये कुछ रूट्स हैं, इनके एग्जाम्पल्स हम सभी ने याद करने हैं। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो यही तक है, प्लांट रूट्स एज फूड तक। और जिसका अगला टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दी नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई होप जो हमने टॉपिक किए हैं वो सभी को आपको समझ में आया होगा। यस, सभी ने ये बातें समझ ली हैं जो जो हमने बात की है। इसके अलावा हम फर्दर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे फर्दर। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग एंड बिल्कुल एग्जाम्पल्स के बारे में फॉरगेट नहीं करना है। थैंक यू।